हेलो पीपल, we're back with another वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा एक ऐसे द साइंस ऑफ द कंक्रीट जो लिखा है क्लॉडिया लेवी स्ट्रॉस ने। और उसमें हम जानेंगे हमारी रामायण राइटर के बारे में, इस ऐसे का डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस इन जस्ट 10 easy points. And before starting the video, do press the bell icon and subscribe for more videos. ये ऐसे हमारा इंक्लूडेड है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में, पार्ट 2, सेमेस्टर 6 फॉर इंग्लिश ऑनर्स। सो लेट अस बिगिन। पहले जान लेते हैं हमारे इन राइटर के बारे में। सो बेसिकली क्लॉडिया लेवी स्ट्रॉस का जन्म हुआ था एज अ फ्रेंच पर्सन। अब ये ऐसे पर्सन थे जो जाने जाते थे एंथ्रोपोलॉजी में अपने योगदान के लिए, और कि कैसे ही अपने कामों में कल्चर की अंडरटोन ले आते हैं। हर इनका जो वर्क होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उसमें एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है जो हिडन होता है, एक अंडरटोन होती है उसकी। ही emphasized cultural relativism, highlighting the importance of understanding each culture within its context. Levi-Strauss's work centered on analyzing myths and symbolic systems to comprehend human cognition and culture. इनके जो वर्क लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो बेसिकली हर कल्चर को उसके ही कंटेक्स्ट में समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसी कल्चर के बारे में सोचते हुए पढ़ना है कि मैं उस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, मैं उस कल्चर में पली बड़ी हूँ। तो बेसिकली एक कंटेक्स्ट दे देते हैं अपने एक राइटिंग्स में, जिससे मैं उस ऐसे या उस लिटरेरी वर्क को पढ़ने में आसानी हो। इनके जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो मिथ्स मतलब ऐसी बातें जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और उनको माना जाता है, झूठी बातें जिनको माना जाता है बहुत सालों से, पुरानी टाइम से, उनको मिथ्स बोलते हैं। ऐसी चीजों में इनके लिटरेरी वर्क्स बहुत ही ज्यादा फेमस, इन चीजों का यूज करते हैं, मिथ्स और सिंबॉलिक सिस्टम का। तो बढ़ते हैं अपने ऐसे के साथ। तो कंटेक्स्ट क्या है हमारे इस ऐसे का? लेवी स्ट्रॉस एक्सप्लोर्स नॉन-वेस्टर्न थॉट इन द सैवेज माइंड, एमिंग टू कॉम्प्रिहेंड एंड अप्रिशिएट डाइवर्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ये इसमें बताते हैं, ये जो उनका वर्क है जो जिससे ऐसे लिया गया है द सैवेज माइंड, एक नॉन वेस्टर्न थॉट है ये, जो वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा नहीं माना जाता है ऐसा थॉट, कि हर किसी की जो थिंकिंग होती है, हर किसी का जो चीज़ों को समझने का कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, चीज़ों को परसीव करने का जो प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट होता है। यही कंटेक्स्ट को लेके सोचना है कि आपको एक नॉन वेस्टर्न आपके दिमाग में बात रखनी है कि हर किसी का एक डाइवर्स कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, हर चीज़ों को समझने का ढंग अलग होता है। कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो हमारे राइटर हैं वो बोलते हैं, कंट्रास्ट बिठाते हैं, कंट्रास्ट शो करते हैं वेस्टर्न साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्शन का नॉन वेस्टर्न सोसाइटी से, कि कैसे जो वेस्टर्न हमारी वेस्टर्न सोसाइटी है वो डिफरेंट है नॉन वेस्टर्न सोसाइटी से। हमारी वेस्टर्न सोसाइटी ने बना दिए हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको फॉलो करना नेसेसरी होता है, जो समझ लीजिए प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं, साइंस ऑफ द कंक्रीट है, कि ऐसे रूल्स भी यूनिवर्सल हैं जो कोई चेंज नहीं कर सकता, सबको वही फॉलो करने पड़ेंगे। जबकि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो एम्पेरिकल सेंसरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं, ऊपर रखती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है वो एक फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है कि हमें चीजों को कैसे परसीव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, कि वो पर्सन क्या सेंस कर पा रहा है, क्या फील कर पा रहा है किसी भी चीज को देखने से, किसी भी चीज को फील करने से, उसको खाने से, उसको पढ़ने से, किसी भी चीज की अगर हम बात कर रहे हो, तो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी एम्पेरिकल है, जबकि वेस्टर्न साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्शन, वेस्टर्न सोसाइटी हमारी कंक्रीट रूल्स को लेकर चलती है, ऐसे रूल्स जिनको चेंज नहीं कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। वो अपने ऐसे में बात करते हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की। इसका मतलब होता है कि हर कल्चर हमारा डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कल्चर, सोचिए हम एक पर्टिकुलर किसी भी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो वो कल्चर कैसे बना होगा? वो कल्चर किसी भगवान ने किसी ने लिख के तो नहीं भेजा। कल्चर कब बनता है? जब एक इंडिविजुअल
डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस को पोर कर देता है, अपने एक्सपीरियंस को एक शेप दे देता है कल्चर की, कि अगर हम ऐसे चीजों को करते हैं तो ये हमारा कल्चर है, कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा कल ऐसे चलता आ रहा है। तो कल्चर है, वो कोई रूल नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस से बना है। तो हर कल्चर एम्पिरिकल होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन से बनता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है, ना कि कोई थ्योरी या ना कोई लिटरेरी वर्क से। Moving to the next point, it is complexity in simplicity. Despite being considered primitive by Western standards, these societies possess intricate, nuanced thought systems that are sophisticated within their cultural contexts. ये कहते हैं कि अभी जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है ना, हो सकता है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को बहुत ही प्रिमिटिव माने, बहुत ही ऐसा माने कि कैसे थॉट है भाई, ये क्या है कि सेंसरी बेस्ड। जो वेस्टर्न हमारी सोसाइटीज हैं वो ये भी कहती हैं कि ये हमारी जो थॉट है नॉन वेस्टर्न सोसाइटी के, ये नुआंस्ड थॉट्स हैं, ये ऐसे थॉट्स हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, जो किसी चीज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं वो। क्योंकि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज ये बिलीव करती हैं कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, हमें उसी चीज से अपने कल्चर को फॉर्म करना होता है, वही हमारे कल्चर को फॉर्म करता है। तो उनके हिसाब से ये नुआंस थॉट है, बट इन द एक्चुअल सिनारियो, रियलिटी में नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं रादर देन बीइंग नुआंस्ड। वो बहुत ही अपने कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट है, कि वो अपनी एक इमेज दिखा सकती हैं सोसाइटी में, कि हमारे जो कल्चर हैं, हमारी जो कल्चर की जो जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस से फॉर्म होते हैं, और कोई कंक्रीट साइंस नहीं है हमारे कल्चर में। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल लॉजिक। Levi-Strauss illustrates how the reasoning system of these societies intertwine with their cultural, religious, and societal frameworks, showcasing complex structure. कोई भी जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन और अपनी सोसाइटी से मिलके बनती है। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हमारी अफेक्ट करती हैं अपनी हमारी रीजनिंग को। हम कैसे कल्चर में पले बड़े हैं, हमारा क्या रिलीजन है, और हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया ना, कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में जो हमारी सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, वो इन तीनों चीजों से फॉर्म होती है, इसीलिए हर सोसाइटी डिफरेंट होती है किसी भी दूसरी से। मिथ सिग्निफिकेंस, और ये कहते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए मिथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर मिथ्स नहीं होंगी तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें उस चीज का पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह यूज किया जाता है मिथ्स को, ताकि हम अपनी वर्ल्ड में इसका एक पर्सपेक्टिव दे सकें लोगों को, कि हम क्या चीज कन्वे करना चाह रहे हैं, हम उनको क्या बताना चाह रहे हैं, कि सोसाइटीज में जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो कैसे फॉर्म होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, structuralist influence. Reflecting his broader structuralist theory, this essay examines underlying patterns shaping human cognition and cultural constructs. अब ये बोलते हैं कि एक ये स्ट्रक्चरल थ्योरी है, इनके जो ये थ्योरी बताना चाह रहे हैं, इस ऐसे में ये बताते हैं कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग सोसाइटीज में अपने जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनको कैसे फॉर्म करते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे आसपास की जगहों, आसपास की सोसाइटी और आसपास के लोगों से बहुत अफेक्टेड होती हैं। और इसी से हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ती है, कि हम चीजों को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे चीजों को समझ पा रहे हैं। यही है हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट इन्फ्लुएंस। Critique of Western rationalism. Challenging Western centric rationalism, Levi Strauss advocates for appreciating diverse cognitive systems beyond scientific abstraction. ये वेस्टर्न रेशनलिज्म, जो वेस्टर्न सोसाइटी का एक तरीका है चीजों को समझने का, उस पे अपना क्रिटिक देते हैं, उस पे अपना क्रिटिसिज्म देते हैं, कि
ये जो वेस्टर्न सेंट्रिक क्रिस्टलिज्म है कि वेस्टर्न तरीकों से चीजों के पर्टिकुलरली रूल्स बन गए हैं, कंक्रीट रूल्स बन गए हैं, उनसे आगे बढ़ के हमें हमारे कॉग्निटिव सिस्टम्स हैं जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में होते हैं, चीजों को परसीव इंसान खुद करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से शेप करता है, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से लेकर समझ पाता है, उन चीजों को ये प्रेज करते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और वेस्टर्न सेंट्रिक के बजाय नॉन वेस्टर्न सोसाइटी के तरीकों को हमें प्रेज करना चाहिए। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ये बताते हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनको नीड है अपने वो लिटरेरी वर्क्स में एक एथनोसेंट्रिज्म लाने का, एक एथनिक रेशनल पर्सपेक्टिव को लाने का, कि हमें जो भी वर्क लिखना है, जो भी हमें काम करना है, लिटरेरी वर्क करना है, उसमें एक एथनिक पर्सपेक्टिव दे देना है, एक भगवान से जुड़ी हुई या एक कल्चर से जुड़ी हुई बातों को हमें अपने कंटेक्स्ट में लेके चलना है, कि हम जो हमारे रीडर है वो रीडर कौन है और हम किसके लिए लिख रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर चलने से कॉग्निटिव डाइवर्सिटी एम्ब्रेस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अपने लिटरेरी वर्क्स को, और उनको उस चीज को समझने के लिए कंटेक्स्ट भी मिल जाएगा क्योंकि वो कनेक्ट कर पाएंगे।